जय हिंद दोस्तों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 11 सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग हिंदी करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर सेक्शन से दोस्तों हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट का क्वेश्चन करेंगे, फिर पॉक्सो एक्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड करेंगे, उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा आईसीटी कंप्यूटर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम हिंदी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 11वां नंबर का, तटस्थ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, निलिप्त, ध्वांत, विटश, देखिए अक्टिबद्ध। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन, निलिप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी कार्य का बहिरंग प्रयत्न जिसमें शारीरिक दृष्टि से कुछ करने का भाव निहित रहता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, चेष्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेष्टा। देखिए 13 नंबर का प्रश्न, निर्जल का विपरीतक शब्द क्या होगा? निर्जल, इसका उत्तर सी होगा, अजल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, अचल का भिन्नार्थक शब्द बताना है। अचल का भिन्नार्थक शब्द, न चलने वाला, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काव्य निर्णय किसकी रचना है? 15 का उत्तर ए होगा, भिखारी दास, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, भारतेंदु द्वारा अनुदित अधूरा नाटक, वह नाटक का नाम बताना है जिसको भारतेंदु जी ने आधे पे छोड़ दिया था, अधूरा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, रत्नावली, ठीक है दोस्तों। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, गुरु के साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ए ऑप्शन, ठीक है, अंतेवासी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मिश्रित वाक्य को कहा जाता है क्या? ए ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन है जटिल वाक्य, सी है सरल वाक्य, डी है आपका आश्रित वाक्य। 18 का दोस्तों सही उत्तर आपका बी होगा। बी क्या है? जटिल वाक्य, ठीक है। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है, दावत करना, दावत देना, न्योता देना, अच्छा काम करना। बी ऑप्शन सही होगा, इलायची बांटना मतलब दावत देना। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 20 है दोस्तों, शुद्ध वाक्य पहचाने। देखिए रामायण सभी हिंदू मानते हैं, रामायण सब हिंदू मानते हैं, रामायण को सभी हिंदू मानते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए सभी, सब, रामायण को, यहीं पे फॉल्ट है दोस्तों। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामायण को सभी हिंदू मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आके हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस के पार्ट, ठीक है दोस्तों। 3 से 4 मिनट लगेगा बस, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में से नहीं है? बताना है, धम्म, अहिंसा, संघ या बुद्ध। इसका उत्तर बी होगा, अहिंसा, ठीक है दोस्तों। अहिंसा क्या है? त्रिरत्नों में से नहीं है। 23 है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है? भारत, मिस्र, कंबोडिया, इंडोनेशिया। 23 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी, सॉरी, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। द जंगल बुक किसने लिखी? द जंगल बुक किसने लिखी? सी ऑप्शन सही है, रूडयार्ड किपलिंग, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें, 45वें, 25वें या 24वें? इसका उत्तर ए हो जाएगा 42, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। चलिए 26 देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? किसका? संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, 1 बार। 27 नंबर देखिए दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी में 34वें कमांडेंट बने हैं?
27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोज कुमार भागे। ठीक है दोस्तों, अभी का 28। हाल ही में प्रसिद्ध शिवशंकर मास्टर 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोरियोग्राफर। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है क्या क्या? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल बताना है, कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आ जाइए पॉक्सो एक्ट का पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। पॉक्सो एक्ट सेक्शन आ गया दोस्तों हमारा। इस पार्ट से हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सभी मैच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है जनवरी 2006। ठीक है, सभी में ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B में क्या परिभाषित है बताना है। ऑप्शन दिया है बालक अधिकार, अधिकार आयोग या सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, बालक अधिकार। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है। आयोग बताना है किस धारा में परिभाषित है, धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C या धारा 2D में। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 8। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, धारा 3 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटा सकता है, बताना है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने किया है 2 बार। राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार किसको हटा सकता है? बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है दोस्तों, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। इसका उत्तर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, धारा 4 में है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, आयोग की कृत और शक्तियां या बालक न्यायालय से। इसका उत्तर सी होगा दोस्तों, आयोग की कृत और शक्तियों से संबंधित है अध्याय 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन किया गया है, किस धारा में दिया है? 24, 25, 26 या 27। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 28। ओ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा धारा 25। ठीक है दोस्तों, गलती से सेलेक्ट लग गया। चलिए अब 10th क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इस पार्ट का। देखिए दोस्तों, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, किस धारा के तहत? धारा 26, धारा 28, धारा 30 या धारा 32। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, धारा 26। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, प्रशासनिक अभियोग्यता। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से।
चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आंसर जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने देखिए दोस्तों, पहला दिया हुआ है शक्ति और सत्तावादी व्यवहार। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों धैर्य और सहानुभूति, ठीक है, धैर्य और सहानुभूति, यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए दिया क्या है, एकांत और अलगाव को प्राथमिकता, गलत हो जाएगा। नियमों को लागू करने से विमुखता, यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, धैर्य और सहानुभूति। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ेंगे दोस्तों। स्थिति को यह मानकर नज़रअंदाज करें कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी, ये देखिए गलती, ठीक है। बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करें, ये भी गलत कर देगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए? देखिए इसका प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन हम देख रहे हैं, ए वाला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाएं, गलत। दूसरा है शिकायत को निराधार मानकर नज़रअंदाज करें, ये भी क्या होगा, गलत। तीसरा है दोस्तों आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ठीक है, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? इसका देखिए दोस्तों, जहां गलती होगी तुरंत हम वहां ठीक कर, प्रतिबंधित, देखिए यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है, छात्रों के कमरों को बेतरकीब ढंग से तलाशी लें। जब पता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है तो तलाशी लेने का कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल, तुरंत गलत होगा। छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य निवासियों से साझा करें, ये बात दोस्तों कुछ हद तक देखते हैं आगे। फिर व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखें, आपका ऑप्शन यहाँ सी सही होगा दोस्तों, ठीक है। छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करें, साझा तो नहीं करना दोस्तों, यहाँ भी क्या है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है साझा करना। लेकिन चौथा ऑप्शन आपका देखिए, व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें समान क्षेत्र में रखें, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों साझा करने वाली बात जहां तक है ये गलत है, कमेंट करके आप क्लियर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 5वां, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? देखिए क्या दिया है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान, देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को क्या करना है, प्रतिबंधित, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, गलत। कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना, जी हाँ, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। ये हतोत्साहित अनदेखी तुरंत गलत कर देगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर के, पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की छात्रों के बीच क्या भूमिका होती है? पर्यावरण की बात हो रही है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी को प्रोत्साहित करना, गलत। छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित, ये भी गलत, दोनों गलत है भी। तीसरा है जागरूकता अभियान आयोजित करना, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ नज़रअंदाज, केवल, ये सब गलत कर देगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है साथियों, देखिए एक छात्रावास वार्डन के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? इसका दोस्तों आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है, सी देखिए, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता और सौहार्दपूर्ण समाधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये प्रश्न, छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाए क्या होना चाहिए, पूर्णकालिक, ठीक है,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th देखिए, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सफाई कर्मियों को स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण ना दें, गलत। मेस फंड में कटौती, कोई मतलब नहीं। छात्रावास में विद्यार्थियों को अतिरिक्त कार्य देना, कोई मतलब नहीं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन 1, 2, A, B, C गलत है। चौथा देखिए, स्वच्छता संबंध कार्यों का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पे, केवल बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे गलतियां जो हैं, हतोत्साहित तुरंत गलत होगा, अनदेखी गलत होगा, प्रतिबंधित गलत होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौशल निर्माण, कार्यशालाओं और आगे की विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो दोस्तों ये भी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। और आगे से इसके क्वेश्चन दोस्तों आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ICT कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। एग्जाम में भी 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? ऑप्शन आपका दिया है किलोबाइट, बाइनरी, प्रोसेसिंग, कोई नहीं। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी। बी देखिए दोस्तों, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी भाषा का कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए आते हैं अब दूसरे प्रश्न में। बिट का पूरा नाम क्या है? बिट, देखिए दोस्तों, बिट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, बाइनरी डिजिट दोस्तों, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नेटवर्क द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है साथियों, किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी है टच स्क्रीन कायोस्क और प्रोजेक्टर, या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टच स्क्रीन कायोस्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, MP3 क्या है? MP3 क्या है? एक माउस है, प्रिंटर है, साउंड फॉर्मेट है, कोई नहीं। पता होगा सभी लोगों को दोस्तों क्या है ये, साउंड फॉर्मेट। टच पैड किस पर आधारित है? प्रकाश पर, दाब पर, उंगलियों के ताप पर, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, उंगलियों के ताप पर। चलिए सातवां प्रश्न देखिए, कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है? सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, प्रोग्राम डिस्क, कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता है? ऑप्शन है माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, ट्रैक बॉल, ठीक है दोस्तों। ट्रैक बॉल लैपटॉप डिवाइस में उपस्थित नहीं होता है। 9th क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर कर सकता है? अच्छा प्रश्न है, प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर कर सकता है, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइक्रो प्रोसेसर है। यह डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर स्पष्ट कर सकता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, साधारणतः उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया है ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। सामान्यता दिया है दोस्तों, साधारणतः जो जनरली यूज होता है। इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, माउस। पॉइंटिंग डिवाइस का हो जाएगा माउस। चलिए 11 नंबर को क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसफर की स्पीड मापने का मात्रक कौन सा है? बॉन्ड रेट, बिट रेट, बॉन्ड, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बॉन्ड रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 12 है, बेस बैंड सिस्टम क्या है? देखिए ऑप्शन एक नेटवर्क सिस्टम है जहां चैनल सिग्नल डिजिटल सिग्नल सपोर्ट करता है, ए बी दोनों, कोई नहीं।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों, बेस बैंड सिस्टम। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह डिवाइस जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है क्या कहलाता है? स्टोरेज, मेमोरी, कैरियर, कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा दोस्तों। ठीक है, कैरियर। ठीक है, 14, इनमें से कौन सा एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है? इंटरनेट चैट, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, पिंग। सही उत्तर होगा डी, पिंग क्या नहीं है? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलता है? देखिए, ICMP, ARP, IGRP और RARP। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RARP। ये क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, इंटरनेट एड्रेस में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, कोई कच्चा रॉ फैक्ट कहलाता है? कोई कच्चा फैक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? डाटा, प्रोग्राम, कमांड, रिस्पॉन्स। कोई कच्चा फैक्ट क्या कहलाता है? इसका उत्तर ए हो जाएगा डाटा। ठीक है, 17 है, किसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का क्या नुकसान है? देखिए दिया है, अनरिलायबल, आसान, असुरक्षित, अधिक खर्चीली। सही उत्तर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, अधिक खर्चीली। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किसे छोड़कर सभी डाटाबेस इन्वायरमेंट में उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन है यूजर, सेपरेट फाइल, डाटाबेस, डाटाबेस एडमिन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यूजर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रिपोर्ट जनरेटर किसके काम आता है? फाइल अपडेट करने के, फाइल प्रिंट करने के, डाटा एंट्री, कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। ठीक है दोस्तों, फाइल प्रिंट करने के काम आता है रिपोर्ट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलप किसी रिकॉर्ड को किस नाम से पुकारता है? क्राइटेरिया, रिलेशन, ट्रपल, एट्रीब्यूट। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टपल कहलाता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका ICT कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। सारे प्रश्न प्रैक्टिकल प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है,